आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे हिंदी विषय का पेपर, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इस पेपर के द्वारा हम आपको बताएंगे कि कैसे आपसे प्रश्न पूछे जाने हैं 2022 की बोर्ड परीक्षा में, और कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा, यानी कितने नंबर का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा, और पूर्णांक क्या होगा, 70 अंकों का पूर्णांक होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्देश में लिखा गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और पहला प्रश्न है 1 के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, कोई एक कथन सही है, आपको सही कथन लिखना है। इसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और 1 के अंतर्गत प्रश्न है निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर 4 कृतियां यानी 4 रचनाएं दी गई हैं। आपको किसी एक रचना के रचयिता अर्थात लेखक का नाम लिखना है। इसके लिए भी आपको 1 नंबर मिलता है। यह प्रश्न 1 नंबर का आता है। अगला प्रश्न है 1 के अंतर्गत किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। यह प्रश्न भी 1 नंबर का है। और 1 का प्रश्न है कलम का सिपाही के लेखक का नाम लिखिए। यह प्रश्न भी 1 नंबर का है। और 1 का जो प्रश्न है गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास किस काल में हुआ, यह प्रश्न 1 नंबर का पूछा गया है। 2 के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है आधुनिक काल की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। किसी भी काल की जब विशेषताएं पूछी जाएंगी तो 2 ही पूछी जाएंगी आपसे, और यह प्रश्न जो होगा 2 नंबर का पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है 2 के अंतर्गत प्रगतिवादी काव्य की किन्हीं 2 विशेषताओं अथवा प्रवृत्तियों भी लिख सकता है का उल्लेख कीजिए या विशेषताओं को लिखिए। तो यह प्रश्न भी 2 अंकों का पूछा जाता है। जब विशेषताओं से रिलेटेड प्रश्न होगा तो 2 नंबर का पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है 2 के अंतर्गत छायावाद के किसी एक प्रमुख कवि का नाम लिखिए। यह 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। और अगला प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत पूछा गया है निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 3 का गद्यांश दिया है और 3 गद्यांश दिया रहेगा। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें आपसे पहले प्रश्न के अंतर्गत गद्यांश का संदर्भ लिखना है। दूसरे प्रश्न के अंतर्गत रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, जिसके नीचे रेखा खींची है उसकी ही आपको व्याख्या करनी है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, इसका उत्तर इस गद्यांश के अंतर्गत ही मिल जाएगा। और ये तीनों प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, अर्थात 6 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाने हैं। अर्थात ये जो प्रश्न होगा 6 नंबर का पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत पूछा गया है निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्य सौंदर्य भी लिखिए। यहाँ पर 2 पद्यांश दिए गए हैं, आपको किसी एक का संदर्भ लिखना है, उसकी व्याख्या लिखनी है और काव्यगत सौंदर्य भी लिखना है। तो यहाँ से जो प्रश्न होगा यह 6 नंबर का पूछा जाएगा। अगला प्रश्न होगा 5 के अंतर्गत निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। यहाँ पर 3 लेखकों के नाम दिए गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक रचना का नाम लिखना है। आपको यहाँ से 3 नंबर मिल जाते हैं।
5 खा के अंतर्गत प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर भी 3 कवियों के नाम हैं। आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनकी एक रचना का नाम लिखना है। कुल नंबर यहाँ से 3 मिलते हैं, अर्थात जीवन परिचय से आधारित जो प्रश्न होता है 6 नंबर का प्रश्न होता है, जिसमें आपको किसी एक लेखक का और किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होता है। और आप चैनल की प्लेलिस्ट में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रश खान और महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय देख सकते हैं। मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, बिल्कुल आसान तरीके से बताया है जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे और कैसे याद करेंगे। याद करने का तरीका भी आपको बताया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर संस्कृत खंड का एक गद्यांश दिया गया है और अथवा में संस्कृत खंड का ही श्लोक दिया गया है। चाहे आप गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें, चाहे आप श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें, आपको यहाँ से कुल 4 नंबर मिलते हैं। और अगला प्रश्न है, 7 का के अंतर्गत अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अर्थात जो प्रश्न संख्या 6 अथवा के अंतर्गत श्लोक ना आया हो उसी को आपको बोर्ड परीक्षा में लिख देना है। आप 2 श्लोक जरूर याद करिएगा। मान लीजिए एक आ गया तो दूसरा आप लिख सकते हैं बिल्कुल आसानी से, और 2 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाता है। 7 खा के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पर प्रश्न 4 दिए गए हैं, आपको किन्हीं 2 के संस्कृत में उत्तर लिखने हैं। इसके लिए 2 नंबर निर्धारित हैं। अगला प्रश्न 8 का के अंतर्गत पूछा गया है, हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो यहाँ पर आपको किसी एक रस की परिभाषा लिखनी है और उसका उदाहरण भी लिखना है। तो यह 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। और चैनल की प्लेलिस्ट में आप हास्य रस, करुण रस और साथ ही साथ आपको उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार से रिलेटेड वीडियो भी मिल जाएंगे। 8 खा के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है, उत्प्रेक्षा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखकर उसका एक उदाहरण भी दीजिए। तो यह प्रश्न 2 नंबर का पूछा गया है और आपको किसी एक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, मैंने अलंकार से रिलेटेड जितने भी वीडियो अर्थात जितने भी अलंकार आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उनका वीडियो अपलोड कर दिया है। और 9 का के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। यह प्रश्न 3 नंबर का पूछा जाता है और यहाँ पर 6 उपसर्ग दिए गए हैं, आपको किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है। 9 खा के अंतर्गत प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। तो यहाँ पर 5 प्रत्यय दिए गए हैं, आपको किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना है। इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, 9 गा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। तो यह प्रश्न जो है 2 नंबर का पूछा जाता है और यहाँ पर समास दिए गए हैं, त्रिनेत्र, हानि लाभ, पाप पुण्य, चौराहा। आपको किन्हीं 2 का समास विग्रह करना है और समास का नाम भी लिखना है। अगला प्रश्न है, 9 घा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। यह प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाता है और यहाँ पर अक्षर, अच्छा, होठ, कुहार, इनमें से आपको किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखना है, अर्थात जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएं उनका तत्सम रूप लिखना है। अगला प्रश्न 9 अंगा के अंतर्गत है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं
5 शब्द दिए गए हैं, अर्थात 5 विकल्प दिए गए हैं। आपको किन्हीं दो के दो दो पर्यायवाची लिखना है। इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है 10 का के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको किन्हीं दो में संधि करना है, विच्छेद तो है ही, संधि करना है और साथ ही संधि का नाम भी लिखना है। इसके लिए भी 2 नंबर मिल जाते हैं। 10 खा के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए और यह प्रश्न भी 2 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पर कितने दिए गए हैं विकल्प? 3 विकल्प दिए गए हैं। आपको किसी एक की धातु बताना है, लकार, पुरुष तथा वचन बताना है। 10 घा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर कुल 5 वाक्य दिए रहेंगे। आपको किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है और अपने 2 नंबर पक्के कर लेने हैं। अगला प्रश्न है 11 के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको महत्वपूर्ण निबंध बता दिए जाएंगे इस चैनल के द्वारा। आप उन निबंधों को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जो निबंध से रिलेटेड प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछा जाता है वह 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ पर 5 विकल्प दिए गए हैं। आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। प्रश्न संख्या 12 के अंतर्गत पूछा गया है अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 का, 12 खा, 12 गा, 12 घा, 12 अंगा और 12 चा, छा, जा और झा, इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं और आप उसी खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा जो आपके जिले में चल रहा है, अर्थात जो आपके जिले के लिए निर्धारित खंडकाव्य है। चाहे वो मुक्तिदूत हो, चाहे वो ज्योति जवाहर हो और चाहे वो अग्र पूजा हो अथवा मेवाड़ मुकुट हो या जय सुभाष हो या मातृभूमि के लिए या फिर कर्मवीर भरत अथवा तुमुल खंडकाव्य, आप जिस जिले से भी हो आप अपने जिले के अनुसार इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जो प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ पर एक खंडकाव्य से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपसे हिंदी का पेपर पूछा जाएगा और कैसे आपको प्रश्नों के उत्तर देना है बोर्ड परीक्षा में बैठ करके। और साथ ही यदि आप कमेंट्स करेंगे तो हम इस मॉडल पेपर का हल भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और बहुत से मॉडल पेपर का हल आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ आपके मित्र भी उठा सकें। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए। अपनी बेहतर ढंग से पढ़ाई करने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हम आपकी पढ़ाई से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।